सर चाहे विकासपुरी की हो और चाहे जय जय कॉलोनी की हो, समस्या एक ही है, गंदगी। जहाँ तहाँ गंदगी के बहुत ढेर लगे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या। किसी ने फर्क नहीं समझा, अगर समझा तो सर इतना है कि मेरा फर्ज बनता है उसकी सेवा करने का, और सेवा की और बाकी कुछ नहीं समझा। तो इससे मैं किसी पद पे नहीं हूं, लेकिन इन आपके लिए मैं आधी रात को भी पद पे रहता हूं और अपने साथियों के साथ में आपकी सेवा करता हूं, बहनों के साथ में आपकी सेवा करता हूं, मदद करता हूं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना वोट, आपका बेटा इतना नालायक नहीं है, तीसरी बार टिकट आई है आपकी कॉलोनी में, आप सौभाग्यशाली है कि आपकी कॉलोनी में तीसरी बार टिकट आई है। और दूसरी पार्टी ने क्यों नहीं दी आपकी कॉलोनी में टिकट? तो कहीं ना कहीं आप ताकत रखते तभी ना, तो ये आपकी ताकत से आई है टिकट, मेरी ताकत से नहीं आई है, मैं आपको बात बताऊं। तो ये आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा, आप ही लड़ रहे हैं। अब आपका आन मान और सम्मान आपके हाथ में कि आपने बचाना है या इसको घटाना है। 30 से 40 हजार कंबल बांटता है, कौन बांटता है? महेंद्र यादव बांटता है। आपसे बहनों से राखी बंधवाते हम लोग, और हजारों राखी अगर एक कलाई अगर उठाते हैं ना भाई, इसको उठाने में हिम्मत आनी चाहिए। इस कलाई को हम आगे करते हैं कि आ बहन तू राखी बांध, तेरे हर संकट में हम खड़े, बांध तो सही राखी। मैं आपको वापस राखी बंधवाते हैं। तो इन दोनों का मिलान आपस में नहीं हो पाता। आप अगर जाते हैं कॉर्पोरेशन के काम के लिए, वो कह देते हैं हमारे अंडर में नहीं आता। इसी तरह जब एक तरह की सरकार हो जाएगी, जब दिल्ली सरकार जैसे आम आदमी पार्टी की है, और अगर जैसे हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आपने पूरी ताकत से वोट देकर भारी बहुमत से जिताकर नगर निगम में पहुंचाया, तो दिल्ली सरकार भी इनकी है और एनसीडी में भी आपकी है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए 5 साल काम किया अब उस भाई की बारी। जिस दोस्त ने आपके लिए 5 साल काम किया अब उस दोस्त की बारी। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, पैर पकड़ना, आंसू आना, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। पूछो उनसे कि जीतने के बाद क्या काम किया, पूछो उनसे। और अगर वो आपसे बोले कि उन्होंने क्या काम किया, तो आपके पास पूरी लिस्ट है बताने के लिए कि मेरे पिता ने क्या काम किया और मेरे अंकल ने क्या काम किया। चुनाव ये नहीं लड़ रहे, चुनाव आप लड़ रहे हो। आपको जितवाना है, और आपको किसको जितवाना है? आपको अपने आप को जितवाना है। आप सुबह, जिस तरह मेरे अंकल ने बोला, सुबह जाओ अपने दोस्तों से, अपनी जितनी भी आपकी सहेलियां होती हैं, जिसके भी साथ आप बैठते हैं, अपनी फैमिली में बताओ कि भैया वोट उसी को देना जिसने काम किया, और आगे आने वाले आपके 5 साल वो अच्छे रहे, जिससे कि आपकी दुख में, तकलीफ में वो आपके साथ खड़ा हो। देख रहे हो हकीकत आप तक। इस समय हमारे साथ हैं वार्ड 107 से श्री साई आसीवाल। कितना आज क्या माहौल आपको कैसा लगा? सर मैं सालों से, तो कोई लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया मुझे जो सक्रिय राजनीति में, जब से चुनाव लड़ा हूँ, उससे पहले से लड़ रहा हूँ मैं NSUI के टाइम से। तो मेरा आज का जो लग रहा है मुझे देख करके ये कि इतना ज़बरदस्त जो जन सलाह आ रहा है आपके भाई के यहाँ साथ में, तो वो बहुत मुझे समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। मैं इनका बेटा हूँ, ये अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, और एंटायर विकासपुरी वार्ड जो मुझे बहुत प्यार करता है, वो प्यार इसलिए करता है कि मैंने कोविड जैसी एक जो हमारे यहाँ बीमारी आई थी, महाबीमारी, उसमें भी बहुत काम किया और पूरे वार्ड में सेवा की है। उसके लिए मुझे लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं अपने वार्ड में। साहब जैसे आप पूरी कॉलोनी में घूमते हो, पूरे वार्ड में घूमते हो, किस तरह की समस्याएं आती है और क्या क्या उसका हल आप निकालोगे? सर चाहे विकासपुरी की हो और चाहे जय जय कॉलोनी की हो, समस्या एक ही है, गंदगी। जहाँ तहाँ गंदगी के बहुत ढेर लगे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे मच्छर भी, जब नालियों की इनकी सफाई नहीं होती तो मच्छर पनपता है, जब यहाँ पर कूड़े के ढेर लगते हैं तो मच्छर पनपते हैं।
तो इनसे ये बहुत बड़ी समस्या है, इनसे निजात दिलवाना हमारा काम होगा। तो इससे पहले भी निगम पार्षद रहे हैं, तो उनकी पार्कों की हालत देखो, आप इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले जीतते ही? सर मैं चाहे विकासपुरी के पार्क हो जो छोटे छोटे जो हम सिटी के अंदर आते हैं, और चाहे जय कॉलोनी के पार्क हो, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे हो रहा है जैसे रेगिस्तान बना हुआ, धूल उड़ती है। और मैं इनका चाहूँगा कि सौंदर्यीकरण हो और इनका बहुत ज़्यादा इसमें घास वास लगाकर लोगों के लिए घूमने फिरने के लिए और बैठने के लिए एक पार्क का जो होता है वो पार्क पूरा करूं और वो लोग आकर इसमें बैठें। जैसा कि आपने देखा साहिब आसीवाल जी जिन्होंने प्रण लिया है, जनता उनको विश्वास जता रही है और उन्होंने प्रण किया है कि सबसे पहले इस वार्ड को इतना सुंदर बनाऊंगा कि अगली बार मुझे वोट ना मांगनी पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप देखते रहिए हकीकत आप तक।